तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मेन फंक्शंस जो होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको समझने से पहले हम सॉफ्टवेयर को समझते हैं कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो सॉफ्टवेयर को ब्रॉडली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम ओएस भी कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ओएस भी कहते हैं। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा पार्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इधर मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू नीड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग ही आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे इंस्टॉल होंगे, लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, जो ओएस होगा, उसके बगैर आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। तो यू नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम एसेंशियली। तो इसलिए इसके इधर मैंने, आप देख सकते हैं इधर 2 नेम्स लिखे हैं। इसको हम एसेंशियल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं और मास्टर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। इधर ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डायग्राम मैंने इधर कुछ बनाया हुआ है। तो ये आपको बताएगा कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, कहाँ पे इसका रोल होता है। तो सबसे पहले जो हार्डवेयर होता है, जैसे आपके कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, वो डायरेक्टली कांटेक्ट होते हैं, किसके कांटेक्ट में होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम, और इधर मैंने यूज़र्स लिखे हुए हैं। यूज़र्स मतलब जैसे वी पीपल। तो हमें इंटरेक्ट करना है, हमें किसी हार्डवेयर से काम कर। अब भाई कंप्यूटर क्या है? हार्डवेयर सिस्टम है, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा, वो तभी वर्क करेगा। तो जैसे आप कीबोर्ड से कुछ भी एंटर कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो वो डायरेक्टली जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड देन इट विल इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। तो जैसे आप कुछ एक्सेल में टाइप कर रहे हैं, तो एक्सेल क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वो इंटरेक्ट करेगा किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका मास्टर सॉफ्टवेयर होता है। इट एक्ट एज अ, जैसे इधर मैंने डेफिनेशन में लिखा है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। इंटरफेस की तरह काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। तो और ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स मतलब कोड होते हैं, कोडिंग होती है। तो हमें पता ही है सॉफ्टवेयर क्या होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ कोड, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द हार्डवेयर। यूज़र कौन? हम लोग। जैसे हम लोग कोई भी कंप्यूटर में जो भी काम कर रहा है वो क्या है? यूज़र है। तो इधर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आप देख सकते हैं विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, सोलारिस, मैक ओएस, उबंटू, एंड्रॉयड, एप्पल आईओएस। तो ये क्या है? एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट इज़ आपका आता है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इधर मैंने ना बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। देखो सबके पास पूरा पूरा वो होता है, पूरे पूरे नोट्स होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम जैसे आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन करनी होती है तो यू नीड पॉइंट वाइज नोट्स। तो ये मैंने इसलिए पॉइंट वाइज लिखा है, तो ताकि आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प रहे। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? प्रोसेस मैनेजमेंट। तो कोई भी प्रोसेस होती है हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, उसको भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे सीपीयू टाइम, उस प्रोसेस को कितना सीपीयू टाइम मिलेगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू कंप्लीट द टास्क, मतलब उस टास्क को, उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका मेन मेमोरी मैनेजमेंट, जिसमें आता है एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। भाई किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी मिली है, कितनी उससे कब, अगर वो टास्क कंप्लीट हो गया तो उसको डी एलोकेट करना है। तो ये मेमोरी जो मैनेजमेंट होता है वो भी कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज़ फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट मतलब जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं या बैकअप करते हैं फाइल्स का, तो वो सब कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज़ इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब जो भी डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं हमारे, इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइसेस होते हैं उनके ड्राइवर्स होते हैं, तो वो उनका भी मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज़ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से जैसे हमें पता ही लग रहा है कि इट अलाउज कंप्यूटर सिस्टम टू कनेक्ट टू अदर सिस्टम्स एंड डिवाइसेस। जैसे भी हमें एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है थ्रू नेटवर्क, तो वो भी सब कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो भी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको कौन फॉलो करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। अब देखो ये सिक्योरिटी बहुत ही मेन फंक्शन आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट कंट्रोल्स एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, इसका भी ध्यान कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फायरवॉल, तो फायरवॉल और नेटवर्क सिक्योरिटी भी कौन हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
और नेक्स्ट है डेडलॉक प्रिवेंशन। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी डेडलॉक होता है, डेडलॉक मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा प्रोसेसेस स्टक हो जाती हैं, वो आगे प्रोसेस नहीं कर पाती हैं, तो उसको भी अवॉइड करने के लिए हमारे पास बहुत ही डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिथम्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो वो भी सब कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के। एंड मेन पॉइंट्स मैंने इधर बता दिए, ये आप याद रखेंगे तो आपको अगर मतलब ज़्यादा मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन इलेबोरेट इट, और कम मार्क्स का आता है तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।